नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो सीएम नायब सिंह सैनी अपने पंजाब दौरे के दौरान लुधियाना पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा चरण कमल साहिब में माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की शांति, सुख, समृद्धि और जनता के कल्याण की कामना की। उन्होंने गुरुद्वारा साहिब के इतिहास की जानकारी ली। मौके पर ग्रामीण क्षेत्र के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम नायब सैनी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी की तपोभूमि पर नतमस्तक होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि गुरुओं के बलिदान और शिक्षाएं देश और समाज के लिए अमूल्य है और इन्हीं के कारण आज लोग स्वतंत्रता के साथ जीवन जी पा रहे हैं। उन्होंने माछीवाड़ा साहिब के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस स्थान पर गुरु महाराज ने समाज को दिशा दी, वहां पहुंचना उनके लिए विशेष अनुभव रहा। सीएम सैनी ने कहा कि कुछ लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन गुरुओं के त्याग और संघर्ष के प्रति गलत सोचना भी अपराध के समान है। और उन्होंने आगे अपनी बात को बरकरार रखते हुए कहा कि गुरुओं और उनके परिवारों ने देश के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पंजाब के लुधियाना स्थित समराला में बीबीजी रामजी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया और बीबीजी रामजी के फायदों के बारे में बताया। आज मेरे लिए बहुत गर्व की गलती है कि इस समराला की पवित्र आज का मुझे मौका मिल रहा है। साथियों, क्योंकि पंजाब की राजनीति लंबे समय से गलों को बढ़िया बढ़िया नीतियां मिलती है, परंतु पंजाब पीछे गर्म किया मुद्दे अमल नहीं किया है। साथियों, हम देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो और चाहे ये आम आदमी की सरकार हो, लोगों नाम तो मैंने जीतते हैं, परंतु पूरा नहीं जीतता है। साथियों, मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा, मैंने हरियाणा की जनता ने 215 महीने जीते थी। एक साल पूरा हुआ नहीं, एक साल के बीच 53 वादे साथ ही सरकार ने हरियाणा के लोग नहीं पूरे कर देते। साथियों, ये फाइनेंशियल ईयर तो खत्म होगा, 163 वादे पहले इस वर्ष में ये सारी सरकार पूरा करने जा रही है। साथियों, मुझे खुशी है, मैं पूछा करना ये करना बढ़िया करते हैं तो आते बार सुना भी जो मोबाइल से वीडियो भी आ रही और कई ऊंचिया ऊंचिया बढ़िया गल्ला कर रहे कि अगर किसान का तो उनकी बच्ची का भी उनके गड्ढे का भी मुआवजा दो सरकार। मैं मानता हूं पूछा जाता वो इतना बड़ी बात है, पंजाब से भी चाहिए मेरे किसानों का नुकसान हो गया, ओबी का पैसा पहले किसानों को दिखा, आज पंजाब में किसान पूछना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र के लाडवा में लोहड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। सीएम सैनी ने सभी के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया और साथ ही सीएम ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित किया।
भूमि पर मुझे जाने का अवसर मिला है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने उस पवित्र भूमि पर कहा था कि मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना पर नमन करने का मुझे अवसर मिला और मुझे खुशी है कि उसके बाद सीधा आने का अवसर मिला है। आप सबको मैं इस पवित्र पिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि पर्व हम सब के लिए आपस में मेलजोल प्यार भाईचारे के लिए ये पर्व हम इसके लिए एकत्र होते हैं। माछीवाड़ा साहिब में नमन करने का मुझे अवसर मिला है, जहां इतिहास केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि उस ऐतिहासिक भूमि पर इतिहास को वहां पर महसूस किया जाता है। साथियों, उन्होंने वहां पर वह पवित्र भूमि गुरु गोविंद सिंह जी के अपने जो जीवन के सबसे कठिन क्षणों में से उन्होंने धैर्य, साहस और विश्वास को हरियाणा में हमने ये संकल्प लिया था कि बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना के साथ हम जोड़ेंगे, उसको शुरू करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए इस योजना को शुभारंभ किया है। महिलाओं को हम 2100 रुपये वित्तीय आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, अब तक हमने 280 करोड़ रुपया का काम हमने किया है और इसी प्रकार मैं ये भी कहना चाहूंगा, महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए हमारी सरकार जो हमने संकल्प लिया था कि माताओं बहनों की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर ये हमारी सरकार पहुंचाने का काम करेगी। हम उनका मंच पर स्वागत कर रहे हैं और ये देखिए मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बरवाला में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बरवाला में नई अदालत का उद्घाटन किया और नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। इस मौके पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि अदालतों की नजदीकी से ही नागरिकों को शीघ्र और सुलभ न्याय मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश ने हरियाणा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने न्यायिक अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नई अदालतों की स्थापना का उद्देश्य एक्सेस टू जस्टिस को सरल, सुलभ और सस्ता बनाना है, ताकि आम नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अब दिल्ली जाने की आवश्यकता न पड़े। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हांसी में शीघ्र सेशन डिवीजन स्थापित करने की घोषणा की। इस मौके पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका का उद्देश्य गरीबों तक सुलभ न्याय पहुंचाना है और इसके लिए न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को समय पर न्याय प्रदान करने की आवश्यकता है। डिवीजन लेवल पर जब भी कोई बात कोई भी कोर्ट बनती है तो आप ये मत समझिएगा कि आपको सिर्फ सब डिवीजन लेवल की भूमिका ही सीमित रखनी है। आपको आज के डेट में टेक्नोलॉजी में आपको अपने आप को बहुत ज्यादा टेक सेवी होना है, आपको सीखना है। पूरे अकेले भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जुडिशियल सिस्टम में कहां पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में आपको जागरूक होना बहुत इंपोर्टेंट है।
थोड़ा सा टाइम की देखने की बात है, देश के हर कोने कोने में अलग अलग किस्म की लिटिगेशन, चाहे कमर्शियल लिटिगेशन है या कम्युनल लिटिगेशन है, उनका रूप बदलता जा रहा है, उनका स्वरूप बदलता जा रहा है। उसको ध्यान में रख करके आपको अपने आप को मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें आपको इक्विप करना है। उसके लिए आपको साधन प्रस्त होना है। उसमें आपको देखना है कि आपको किसी भी किस्म के जो चैलेंज आपके सामने आए, आप उनको निभाने के लिए बखूबी तैयार रहें। और ये तभी संभव है। और एक जो मैं बात कल भी मैंने कही थी, फिर मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि कोर सिस्टम को आज की डेट में इतना सजग रहने की आवश्यकता है कि आप 24/7 यानी आप एक हॉस्पिटल की तरह काम करेंगे। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बहादुरगढ़ दौरे के दौरान प्रदेश के नगर निकाय चुनाव, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय हालात और छात्र राजनीति को लेकर अहम बयान दिए। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि नगर निगम चुनाव बीजेपी पार्टी सिंबल पर लड़ेगी, जबकि नगर परिषद चुनाव पार्टी सिंबल पर कराए जाएं या इसका फैसला जिला इकाई पर छोड़ा गया है। पर्यावरण को लेकर उन्होंने अरावली पहाड़ियों के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि अरावली को बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और अगर अरावली नहीं बची तो एनसीआर क्षेत्र में रहने वालों का जीना दूभर हो जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व विधायक रामनिवास घुड़ेला का विधानसभा चुनाव में हार पर एक बार फिर दर्द झलका। बरवाला में मकर संक्रांति को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया गया और मंच से वर्करों के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने बिना नाम लिए सांसद जयप्रकाश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने और 36 बिरादरी ने उसका साथ दिया, मगर वो नकारा हुआ आदमी था। लोगों ने कहा था ये आदमी झूठ बोलता है, उसे वोट नहीं देंगे। बीजेपी सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में एक दिवसीय अनशन का आयोजन किया है। इसी कड़ी में रेवाड़ी में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर धरना दिया और सरकार के इस फैसले का विरोध किया। धरने से पहले उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार गरीबों के अधिकारों पर चोट कर रही है और राष्ट्रपति गांधी के विचारों का अपमान कर रही है। सरकार ने मनरेगा की स्कीम को बंद कर दिया। मनरेगा जो मजदूरों के रोजगार के लिए गारंटी थी, ये संवैधानिक गारंटी दी गई थी। यूपी की सरकार में जो चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो मनरेगा को सरकार लेके आई थी। जो गांव में रहने वाले जो मजदूर हैं, जो अनस्किल्ड लेबर है, इनको काम देना चाहिए। जो बेरोजगार है उनको गांव में ही काम मिलता था। तो 100 दिन की तो गारंटी थी, उससे ज्यादा दिन साल में काम मिलता था और ये पैसा केंद्र सरकार देती थी और ग्राम पंचायत इस काम को करवाती थी। अब सरकार ने उसको बंद कर दिया, उसका नाम बदल दिया और उसका स्वरूप बदल दिया और काम की गारंटी को खत्म कर दिया। वो तो कहते हैं हमने 100 से 125 दिन काम का आश्वासन दिया है, लेकिन इसमें बड़ा बदलाव है कि अब हर गांव में काम नहीं होगा। एक सेलेक्ट करेंगे कि इस गांव में काम करवाना है, वहां काम होगा। तो इसलिए हर गांव में काम नहीं होगा तो मजदूरों को काम कहाँ मिलेगा, कहाँ जाकर काम करेंगे। फरीदाबाद में जिला कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा योजना में किए गए संशोधनों के खिलाफ एक दिवसीय उपवास रखा। इस उपवास में हिसार के पूर्व सांसद चौधरी
ब्रजेंद्र सिंह भी शामिल हुए, जिन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। ब्रजेंद्र सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया कि मनरेगा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसकी आत्मा निकाल दी गई है। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे राज्य सरकारों की भूमिका कम हो जाएगी। कमियां नहीं जी, ये जो मनरेगा है उसका कत्ल हो रहा है। वो एक अधिकार था जो समाज का जो सबसे पिछड़ा और गरीब वर्ग है उसको दिया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति जो अपने हाथ से काम करना चाहे, अनस्किल्ड वर्क, उसको यदि वो मांग करे तो उसको सरकार बाध्य थी 100 दिन 1 साल में कम से कम रोजगार प्रदान करने के लिए। और उसमें 90% फंडिंग जो थी वो केंद्र की थी और मात्र 10% थी स्टेट्स की। अब जो मनरेगा के साथ किया गया है वो मनरेगा की रूह उससे निकाल ली, उसकी आत्मा उससे निकाल ली, अधिकार खत्म कर दिया। अब केंद्र निर्धारित करेगा कि किस प्रदेश में कितने लोगों को ये रोजगार दिया जाएगा और उसके अनुसार फिर वही पैसे का आवंटन करेंगे। तो अधिकार का जो एक उसमें भाव था वो अब खत्म हो गया। और दूसरा ये कि फंडिंग जो अब है वो 90-10 कर दी गई, 60-40 कर दी गई है। 40% प्रदेश सरकारें देंगी। आज के दिन कोई प्रदेश सरकार इस हालत में नहीं है कि वो 40% पैसा इसके लिए नई स्कीम, क्या बोलते हैं इसको, VBAG राम जी, में डाल सके। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने हर्ष की मौत की गुत्थी सुलझाते हुए नशे की ओवरडोज से उसकी मौत होने का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने हर्ष को नशीला पदार्थ उपलब्ध करवाने के आरोप में सतविंद्र सिंह उर्फ सोनू उर्फ रूपा को गिरफ्तार किया, जो चन्नू कला कुरुक्षेत्र का निवासी है और नशे का कारोबार करता था। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को हर्ष ने आरोपी से नशा लिया, जिसके बाद इस्माइलाबाद अस्पताल में इंजेक्शन की अधिक मात्रा लेने से उसकी मौत हो गई। मृतक हर्ष का शव अस्पताल के बाथरूम में मिला था, जहां से पुलिस को खाली पड़ा हुआ इंजेक्शन बरामद हुआ। आरोपी पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। मृतक हर्ष वासी कंगवाल, जो कि 14 दिसंबर 2025 को नशा की ओवरडोज लेने के कारण जिसकी मौत हो गई थी, जिसके संबंध में थाना इस्माइलाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। जो मुकदमा की आगामी कार्रवाई एएमसी को मार्क हुई, जो हमारी टीम ने गहनता से तफ्तीश करते हुए आरोपी रूपा उर्फ सतविंदर वासी चन्नू कला को गिरफ्तार किया गया है, जो आज माननीय अदालत में
पेश करके पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन इस बार खास तोहफे की वजह से चर्चा में रहा। उन्हें गिफ्ट में मिला एक खास रेसिंग घोड़ा जिसे लंदन से इंपोर्ट कराया गया। ये तोहफा हरियाणा के रेवाड़ी निवासी रविंद्र पाल सिंह उर्फ रवि चौहान और उनकी पत्नी अनीता सिंह चौहान ने गोंडा पहुंचकर दिया। बताया जा रहा है कि ये थ्रोब्रेड घोड़ा अब तक 7 रेस जीत चुका है और इसकी ब्लड लाइन इंटरनेशनल स्तर पर है। दोस्तों, पसंद और खास रिश्ते की मिसाल बना ये गिफ्ट अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वागत है, आपका धन्यवाद। आप हमारे घर पे आए, रविंद्रगढ़ पे आपका स्वागत करते हैं। ब्रजभूषण जी को जो हमने घोड़ा गिफ्ट दिया वो काफी चर्चा में है और हमें खुशी है कि चर्चा में है, उसकी जिक्र चल रहा है। ब्रजभूषण जी हमारे काफी पुराने दोस्त हैं, पारिवारिक संबंध हैं और हमारे उनके आचार विचार मिलते हैं। वो घोड़ों के शौकीन हैं और ये घोड़े हमारे जो है सारे ये हमारी वाइफ को शौक है। उनके कजन थे ब्रिगेडियर वीपी सिंह, वर्ल्ड के पोलो प्लेयर थे, तो वहां से घोड़ों की ब्लड लाइन हमारे घर में आई हुई है। तो घोड़ों के अंदर कॉमन होना उनका हमारा एक दोस्ती को और प्रगाढ़ करता है। तो जब जब वो दिल्ली रेस क्लब में हमारे पास आते थे, स्टेबल में बैठते थे, तो ये जो घोड़ा है अश्व जोनसबर्ग, उसका इंग्लिश नाम था जोनसबर्ग, अश्व हमने अपने आगे लगा दिया। ये इसके माँ बाप विदेश के हैं, बाप इसका आयरलैंड का है, माँ इसकी यूएसए की है और गोरखा जो इसका बाप है बड़ा वर्ल्ड फेमस सांड होता था, स्टेलियन। तो ये वहां से इंपोर्ट हुआ, 2 साल का इंडिया में आया, बॉम्बे में रेस की, बेंगलोर में रेस की, फिर हम दिल्ली लिया इसको। दिल्ली में कई रेस जीता, दिल्ली में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेस कब भी ये घोड़ा जीतता है। तो स्टेबल आते थे, इस घोड़े को पास खड़े होते थे, ध्यान से देखते थे। कोई भी दोस्त आता है तो उसको ये घोड़ा दिखाते, देखो आपको एक सुंदर घोड़ा दिखाता हूँ, अच्छा घोड़ा दिखाता हूँ। हमारी वाइफ ने महसूस किया भाई साहब को ये घोड़ा पसंद है। एक दिन मुझे धीरे से बोले कि ये घोड़ा भाई साहब को पसंद है, उनको देंगे अपन। हरियाणा की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।